जंतर मंतर पर उमड़े जन सैलाब को अखिलेश यादव वोट बैंक में कैश कराना चाहते हैं? क्या मोहम्मद जुनैद के जरिए सपा प्रमुख अपनी मुस्लिम राजनीति चमकाना चाहते हैं? ये सवाल अखिलेश यादव के जुनैद से मुलाकात के बाद से खड़े होने लगे हैं। तो क्या अखिलेश यादव मुसलमानों के मसीहा बनकर उभरना चाहते हैं या फिर 2027 की तैयारी चल रही है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सीजेपी प्रोटेस्ट को मजबूत करने का श्रेय जिन शख्स को गया वो थे मोहम्मद जुनैद, जिन्होंने सभी प्रदर्शनकारियों को 4 समय का खाना खिलाया। लेकिन क्या ये सेवा भाव था या फिर कोई साजिश? बस इसी को पता लगाने के लिए पुलिस ने जुनैद को तलब कर लिया। जुनैद इस मुश्किल घड़ी में अकेले पड़ गए। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई कि जिस प्रोटेस्ट को जुनैद ने मजबूत किया, सीजेपी अब उनसे दूर हो गई है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने जुनैद से मुलाकात की। अब दोनों की मुलाकात की खूब चर्चा हो रही है। इंस्टाग्राम पर जुनैद ने खुद अखिलेश यादव के साथ मुलाकात का वीडियो शेयर कर लिखा है कि आज मुलाकात हुई एक ऐसे रहनुमा से जिनकी सोच में जनता और दिल में वतन बसता है। लम्हा छोटा था मगर यादगार बन गया जब सामना अखिलेश यादव जी से हुआ। जुनैद ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की, साथ ही अखिलेश यादव से हुई इस मुलाकात को खास बताया। बता दें कि जब से आंदोलन खत्म हुआ है, गाजियाबाद के मोहम्मद जुनैद मलिक को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई हैं। जुनैद का आरोप है कि पुलिस उसे और उसके परिवार से पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही है। जुनैद ने वीडियो जारी कर बताया था कि पूछताछ के लिए पुलिस उसे उत्तराखंड के मसूरी लेकर गई थी, जिसमें पुलिस ये जानना चाह रही थी कि इतने दिनों तक छात्रों को जो खाना और पानी पिलाया गया है उसकी फंडिंग कहां से हुई है। हालांकि जुनैद का दावा है कि वो खुद से ही और लोगों की ही मदद से इस सेवा को कर रहे थे। छात्रों के आंदोलन से चर्चा में आए मोहम्मद जुनैद मलिक गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाहल गांव के रहने वाले हैं। उनके परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई है। इसके अलावा उनकी एक बहन भी है जिसका मेरठ में ससुराल है। जुनैद मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। ऐसे में पुलिस को जुनैद पर और शक गहराया कि मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाला शख्स कैसे इतना बड़ा आयोजन कर सकता है। जिसके बाद पुलिस ने जुनैद के साथ ही उनके परिवार से भी पूछताछ की। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया में लोगों का यह भी कहना था कि जुनैद के साथ सीजेपी की टॉप लीडरशिप नहीं है, जबकि आंदोलन में जुनैद ने सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई। लेकिन जुनैद ने इसका खंडन करते हुए दावा किया कि टॉप लीडरशिप उनके साथ है। अब जुनैद की अखिलेश यादव के साथ इस मुलाकात के भी कई सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। हालांकि इस बीच इस मुलाकात में क्या बात हुई ये जुनैद या फिर अखिलेश यादव की तरफ से नहीं बताया गया है। सिर्फ जुनैद ने अखिलेश यादव की तारीफ करी है। लेकिन ये जरूर साफ है कि जुनैद से मुलाकात कर अखिलेश यादव ने अपना मुस्लिम वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश करी है। दरअसल जुनैद को लेकर इस वक्त सियासत तेज है। सीजेपी के प्रदर्शन में जिस तरह जुनैद ने पहले दिन से सभी प्रदर्शनकारियों को खाना मुफ्त में उपलब्ध कराया, उसे कई लोग निस्वार्थ सेवा मान रहे हैं। अभिजीत दीपके ने भी मोहम्मद जुनैद की काफी सराहना की थी। लेकिन सैकड़ों लोगों के महीने भर तक 4 बार के खाने का अगर सिर्फ एक अनुमान भी लगाया जाए तो एक दिन का लाख रुपए से कम का खर्च नहीं बैठेगा। ऐसे में नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का जो खर्च आया ये कैसे उठा रहे थे जुनैद? अब इस पर सवाल खड़े हुए तो पुलिस ने कार्रवाई तेज की, जिसके बाद जुनैद और उनके परिवार से पूछताछ की गई। जिसके बाद कई लोग इसे अच्छे कर्मों के बुरे फल के तौर पर देखने लगे कि जुनैद ने इतना योगदान दिया छात्रों के आंदोलन में, लेकिन क्या सिला मिला। जिसके बाद लोग सवाल उठाने लगे कि जुनैद ने सीजेपी के इस प्रदर्शन में, छात्रों के इस प्रदर्शन में अपना इतना योगदान दिया, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिला? पुलिस थाना। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे थे। पहले तो कहा जा रहा था कि इस कॉकरोच जनता पार्टी भी जुनैद से दूरी बना चुकी है, लेकिन जुनैद ने साफ करा कि सीजेपी के लीडर उसके समर्थन में हैं, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं कि क्या अखिलेश यादव की जुनैद से मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात थी, औपचारिकता थी या फिर कुछ और? सोचने वाली बात यह है कि 2027 में अखिलेश यादव की जुनैद के साथ मुलाकात का क्या असर पड़ेगा। अखिलेश यादव मुसलमानों की आवाज उठाते रहे, उनके पक्ष में हमेशा बयान देते नजर आते हैं। ऐसे में जुनैद जैसा चेहरा जो छात्रों के प्रदर्शन से चर्चा में आया, एक मुस्लिम व्यक्ति जिसने सेवा भाव दिखाया हो और चर्चा में आने के बाद जब उन्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, जब वो खुद कह रहे हो कि मैं मुश्किल में हूं, तो ऐसे में अखिलेश यादव का आगे आना उनकी सियासत को
मजबूत करने, एक दूसरे आयाम पर ले जाने की एक कोशिश नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश करी है। पहला, जुनैद का समर्थन कर मुस्लिम समुदाय को साथ देना, और दूसरा, छात्रों के बीच अपनी पकड़ बनाना, जो यूपी के चुनाव में सपा को मजबूती दे सकता है। लेकिन क्या ये सब यूपी के चुनाव में भाजपा की हार जीत पर कोई असर डाल सकता है? ऐसा पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।